अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान शफकत साहब हमारे दोस्त उठाए गए और फिर वो एक ड्रामा हुआ, फिर वो रिहा हुए। उनका बैक एंड का जो ड्रामा हुआ है उसके ऊपर मैं एक अलग से व्लॉग करूँगा, लेकिन रिहा हुए और उनकी रिहाई के बाद जो है वो इस वक्त चलाए जा रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ें, और ख़ास तौर पे पीटीआई ने जो है, और पहले पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया, पीटीआई के कायदीन ने, और उस वो एफआईआर जो कटवाई है उसके अंदर ज़ाहिर है शहजाद अकबर साहब के बराह रास्त ज़ेर तमाम एफआईए है। और शहजाद अकबर किससे हिदायत लेते हैं मैं क्यों बताऊं आपको। शहजाद अकबर बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर से हिदायत लेते हैं, तो फिर हम पीटीआई की क़यादत तो कह सकते हैं ना। पीटीआई की क़यादत ने गद्दारी का उन पर इल्ज़ाम लगाया, और गद्दारी के इल्ज़ाम की वजह यह है कि वो ख़वातीन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, और उनका एक व्लॉग जो है उस हवाले से पेश किया जा रहा है। और उस व्लॉग को अगर आप, वो क्लिप जो है वो बार बार सर्कुलेट किया जा रहा है, अगरचे इमरान शफकत साहब ने उसकी वजाहत दे दी है, लेकिन वो क्लिप क्या है, वो क्लिप ये है कि उन्होंने पिछले दिनों एक व्लॉग किया। अब नॉर्मल व्लॉग कर दें तो आप देखते नहीं हैं, तो ड्रामे करने पड़ते हैं, तो उन्होंने भी हल्का सा ड्रामा किया, और तंजिया व्लॉग था वो, कि मारा गया, लुटिया गया, बेड़ा गर्क हो गया बाइडन के ऊपर जो है नहौस्तें पड़ गई हैं, उसको जो है वो क्या नाम होता है उसका, वो यार मुवक्किलीन ने जाके उसका बेड़ा गर्क कर दिया। और वो आगे उन्होंने एक रिपोर्ट थी जो वहाँ पे मेरे ख्याल CNN की रिपोर्ट थी जो उन्होंने एक सर्वे करके छापी थी कि वहाँ पे जनाब इन्फ्लेशन बढ़ गई है। ज़ाहिर है जब आप मुफ्ती पैसा बांटेंगे तो इन्फ्लेशन ही बढ़ेगी। $1.9 ट्रिलियन का, $19 खरब का तो उसने आके पैकेज दिया था। तो वो जब बैठे बैठाए लोगों को पैसा मिलेगा तो लोग पैसा खर्च करने मार्केट में निकलेंगे। तो इकॉनमी के अंदर अगर इतने पैसे आ गए हैं गुज़िश्ता 3-4 माह के अंदर इंसर्ट हो गए हैं, तो इन्फ्लेशन तो होनी थी, तो इन्फ्लेशन फैल गई। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि कत्लों की तादाद के अंदर इजाफा हो गया है। ठीक है, 18% से बढ़ के कितने हो गए हैं। ज़ाहिर है कि जब लोगों के पास मुफ्त की शराब आएगी और वो मुफ्त की शराब पियेंगे या मुफ्त के पैसों से जुआ खेलेंगे, तो उसके नतीजे में जो इख्तलाफात होंगे तो डस तो होगा, और असले की वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं। अमरीकी मुआशरे के पास, अमरीकी मुआशरे के अंदर हर बंदे के पास असला होता है, तो कत्लों की तादाद में भी इजाफा ना हो गया। ये रिपोर्ट लेके तो उन्होंने करेक्ट किया कि ना जोड़ो ना, आप ना करो ना फ़ोन ज़रा, इससे जोड़ के उन्होंने एक तंजिया किस्म का व्लॉग कर दिया। अब इसमें से ख़वातीन का जो है वो बेएहतरामी या ख़वातीन के ख़िलाफ़ बदतमीज़ी कहाँ से सामने आ जाती है। ठीक है, वो एक यूथिया मजहूलल कौमल जाहिलिया लिल अक़ल महदूद से ना, मैंने पूछा कि ख़वातीन की इसमें क्या, उन्होंने कहा जी वो जो मुवक्किलीन की बात की है। मैं सदके जाऊं, यानी दुनिया में अगर कहीं जादू की बात है, मुवक्किलीन की बात है, तो इसका मतलब है कि वो खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा साहबा की तौहीन हो रही है। यार तुहाडे नालों चंगा है कि बंदा नखत्रा ही मर जाए, आप जैसी गंदी औलाद से बेहतर है। यानी दुनिया भर का जो गंद है वो घसीट के आप मोहतरमा के ऊपर डाल रहे हो। ठीक है, यानी आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जैसे लोग जो बात नहीं भी करते जानबूझ के, वो भी उसी खातून के ऊपर डाल दी जाए। कुछ खुदा का खौफ करें यार। वैसे ख़वातीन की इज्जत की बात आपके मुंह से जचती नहीं है, क्योंकि अगले फिक्रे के अंदर आपने मरियम नवाज शरीफ के ऊपर बकवास कर देनी होती है, भौंक पड़ना होता है। ठीक है, लेकिन इसको साइड पे कर दें यार। दुनिया में कहीं पे भी अगर किसी मौक्कल का जिक्र होता है या कोई बंदा चलें खुदा ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में अगर किसी बिडावे का जिक्र कर दे, अगर किसी मौक्कल का जिक्र कर दे, किसी जिन का जिक्र कर दे, तो इसका मतलब होगा कि वो खातून अव्वल के ऊपर तंज कर रहा है। ठीक है, खुदा का खौफ करें यार। आप जैसी गंदी औलाद को तो जामदा ही मार देना चाहिए, हत्थे ही मार देना चाहिए। कि दुनिया भर का जो गंद है वो घसीट के आप बनी गाला ले जा रहे हैं और अपने आप को पेश कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये बात किसी ने निशानदेही फरमाई होगी, तो जनाब इमरान खान साहब की तरफ से मुबैना तौर पे कोई नाराज़गी का इजहार हुआ होगा। वो हम अपने दूसरे व्लॉग में बताएंगे कि किस तरह का काम हुआ है, वो इसमें डिटेल में नहीं जाते। लेकिन एक तो ये इल्ज़ाम लगाया गया उनके ऊपर।
अब दूसरी तरफ की पार्टी जो है ना, जो कि बज़ाहिर अपने आप को ज़ाहिर करती है कि हम तो पीटीआई के मुखालफिन हैं, तो हम तो नून लीग के शेर होते हैं और शेर के हम आशिक हैं, और जनाब नवाज़ शरीफ के ऊपर जान भी कुर्बान है, और नवाज़ शरीफ दुनिया का आखिरी सच्चा और मजलूम आदमी है जिसके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है और हम उसके साथ डट के खड़े हुए हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनका एक और व्लॉग उठा लिया जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि वो जनरल आसम सलीम साहब के बारे में एक फ़िक्रा था उनका, वो फ़िक्रा उठा लिया, और वो जो था वो उससे आगे पीछे से काट के, जब आप एक फ़िक्रा उठा लेते हैं तो अगर आप ट्रिपल PhD ना भी हो तो फिर भी जो है वो बात फंस जाती है। दूसरे फ्रीकैन ने भी जनाब इमरान शफकत साहब के साथ को अच्छा नहीं किया, हालांकि उनकी उससे कतन मुराद जो थी वो किसी अदारे के हवाले से और पाक फ़ौज के हवाले से उनके ऊपर हमला नहीं था। मुझे ज़ाती तौर पे इस बात का इल्म है कि पिछले दिनों इमरान शफकत साहब के वो उस महकमे के साथ बाकायदा डायलॉग हुआ था, और उन्होंने उनको कहा था कि हमें आप पे ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है, इतराज़ नहीं है। हम उनके साथ एक आध दफ़ा इस्लामाबाद भी जब गए हैं तो वो हमें कमरे में छोड़कर इसी तरह की किसी शख्सियत के हाँ मुलाकात फरमाने गए थे, और उन्होंने आके कहा कि सब अच्छे दी आवाज़ है, उनको कोई इतराज़ नहीं है। तो अगर उनको कोई इतराज़ नहीं है और इससे पहले भी वो इस तरह की जो है वो बातें कर चुके हैं, तो अब इस बात को हाईलाइट करना और बार बार उस पर आहो करना, ये तो बेसिकली यार इमरान शफकत को फंसाने वाली बात है ना। आज मंडे का दिन है, मैं जब ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इमरान शफकत साहब की आज पेशी है। आज उन्हें गद्दारी के इल्ज़ामात निकाल के, जो काबिल ज़मानत इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर, जिनके अंदर ख़वातीन की बेइज्जती करना भी शामिल है, वो वाली FIR की कॉपी देने की कोशिश होगी या दी जाएगी। ये जो है सिलसिला, ये जो हवाला है, ये जो सिलसिला है, इसमें जो है वो देखें, वो कॉपी जब आती है तो हम उसके ऊपर फिर आपको तफसीलात आगाह करेंगे कि उसमें कौन कौन से इल्ज़ामात ड्रॉप किए गए हैं और कौन कौन से लगाए गए हैं। खैर, मैंने कहा कि इसके ऊपर बात कर दी जाए कि दोनों फ्रीकैन ने अपने तई जनाब जो है इमरान शफकत साहब की ऐसी तैसी करने की कोशिश की है। इमरान शफकत भाई को दोनों अतराफ से बच के रहने का मशवरा है। आप वैसे खुद अक्लमंद आदमी हैं, समझदार आदमी हैं, इसलिए यकीनन आप इन दोनों फ्रीकैन को समझ गए होंगे, यानी कि ये अपनी लड़ाई में जनाब का रगड़ा निकालना चाह रहे हैं। तो लिहाजा जो है वो इन दोनों फ्रीकैन के क्रॉस फायर के अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन ये गंदी औलाद है जो दुनिया का हर गंद समेट के इधर से ले आती है, उनसे ये पूछना था कि आप जब दूसरों के घर की ख़वातीन के बारे में इस तरह के हज़ियान बकते हो, इस तरह की बकवासियात करते हो, और नीचे अपनी ID के साथ सर्विंग आर्मी ऑफिसर का ओहदा लिखते हो, और या सर्विंग पुलिस ऑफिसर का ओहदा लिखते हो, या वो जो NDC वो क्या है जी, NDFC क्या है, वो उसका नाम लिखते हो कि मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ वहाँ पे, इस तरह की जब जालसाजियाँ करते हो तो आपको शर्म नहीं आती? आपको कोई गैरत नहीं आती? आपको कोई चुल्लू भर पानी नहीं मिलता कि उसमें आप डूब के मर जाएं? ठीक है। और दूसरों को कहने से पहले छाजते, पंजाबी में मुहावरा है कि छाजते बोले छानना की बोले, ठीक है ना भाई। कोई और बंदा ये बात करता है कि ख़वातीन के बारे में नाजेबा बात कही है, अगरचे वो भी गलत किया आपने, क्योंकि आपको पता ही नहीं नाजेबा बात क्या होती है, आप दिन रात वही करते रहते हैं। क्योंकि आप जो है वो नाजेबा गुफ्तगू करते हैं तो आपको पता ही नहीं नाजेबा गुफ्तगू क्या होती है, ठीक है। इसलिए बस यही अर्ज़ करना था कि इमरान खान साहब से हमारी गुजारिश है कि इस तरह के जो आपने पाल ली हैं गलती से, इनसे जितनी जल्दी जान छुड़ाने बेहतर है। हम आपके घरेलू ख़वातीन का उतना ही एहतराम करते हैं जितना कि कोई भी शरीफ आदमी कर सकता है, इन जितना नहीं करते भाईजान। हम जो है वो हमारे वालिदैन ने हमें सिखाया, तो इनसे, इस जैसी मखलूक से या इस जैसी ID से या इस जैसे जो अफसर हैं, अगर वो आपके मतहत है, अगर आप उनके मतहत हैं जिनके आप मतहत हैं, तो फिर कोई बात नहीं है, फिर तो आपके बस से बाहर बात हुई ना। लेकिन अगर ये आपके मतहत हैं,
आपके डॉक्टर वो जो है हैं अरसलान और इमरान लालेका के मतहत हैं, तो पहली फुर्सत में इनको फारग कर दीजिए। आपको डुबोने के लिए, आपका बेड़ा गर्क करने के लिए ये काफ़ी हैं। और जो कुछ हो रही है अमरीका वाली काल दे मौजू के उत्ते और जो कुछ अक़वाम मुत्तहिदा में हुई है वो क्या कम हो गई है? अगर आपको मज़ीद की ज़रूरत है तो फिर मटीरियल तो आपने बहुत प्रोवाइड कर दिया हुआ है। ट्रिपल PhD से शुरू हो जाएंगे और जनरल आरिफ हसन पे आके ओलंपिक एसोसिएशन पे बात ख़त्म होगी। ठीक है। और क्रिकेट था ना, बैट था ना, हैंडल उसका छोटा होता है पाया ना, इस दफ़ा नेज़े की गल आनी जे। ठीक है, समझ कर लो मतलब कि ना रही था कि, लेकिन नेज़े की लेंथ भी बहुत होती है, तो मुखालफिन के हाथ में नेज़ा है इस वक्त, तो बच्चा है। ठीक है, आपने जितना बल्ले का इस्तेमाल करना था कर लिया, बस इतना का हैंडल होता है उसका। नेज़ा पूरी छाती करता लंबा होता है, बस समझ जाओ, मैं अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।